friends, welcome back to the channel. FCRA रजिस्ट्रेशन के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप जानते हैं कि ट्रस्ट, सोसाइटी, रिलीजियस या कल्चरल, इकोनॉमिक, सोशल या एजुकेशनल एंटिटी जो भी है जिनका ऑब्जेक्ट है सोसाइटी को सर्व करना, चैरिटी करना, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, इन एंटिटीज को अगर कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन चाहिए या कोई भी फॉरेन एंटिटी अगर इनको कोई भी दान देना चाहती है, डोनेशन देना चाहती है या कोई कंट्रीब्यूशन देना चाहती है, तो वहां पे FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट पिक्चर में आता है। बिकॉज आप कोई भी फंड विदेश से या किसी फॉरेन बॉडी से या किसी फॉरेन सिटीजन से आप नहीं ले सकते हो इन द नेम ऑफ रिलीजियस, कल्चरल या सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्टिविटी या चैरिटी एक्टिविटी। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सटेंशन एंड रिलैक्सेशन जो अभी लेटेस्ट आया है पैंडेमिक की वजह से वो बात करेंगे। उसके साथ साथ हम बहुत ही एक बेसिक सी डिटेल डिस्कस करेंगे जो कि कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है। अभी हमारा FCRA जो है वो अमेंड हुआ है, उसमें बहुत एक ड्रास्टिक चेंज आया है। 28 सितंबर 2020 से ये एप्लीकेबल हो गया है। तो बस इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है इसलिए मेरे साथ आप बने रहिए एंड तक। अभी तक सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है मेरे चैनल को तो आप प्लीज कर दीजिए, सो दैट आपको मैं लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा भेजती रहूं। तो दोस्तों हम ये सब सभी जानते हैं कि अब हमें FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2020 एंड फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स 2011 से हमें कंप्लायंस करना है। तो इस प्रोसेस को उन्होंने स्ट्रीमलाइन किया है। तो ये जो विद अ व्यू टू स्ट्रीमलाइनिंग द procedures and ensuring effective enforcement and compliance, the Foreign Contribution Regulation Act 2010 has been further amended on 28 September 2020. So जितने भी FCRA registered associations है या prospective applicants हैं, उन्हें ये mandatory requirement FCRA 2010 और FCRA 2011 में ये मैंडेटरी 3 चीजें आई हैं सामने। 3 इम्पोर्टेंट चीजें हैं, और भी हैं, पर ये 3 वो चीजें हैं जिसका आपके हर एनजीओ पे इम्पैक्ट आएगा। जो भी NGO या NPO कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर अपनी एक्टिविटीज में इंक्लूड करना, अपनी एक्टिविटीज को परस्यू करने के लिए उसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना चाहती हैं, तो ये 3 चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी हैं FCRA के साथ, फिर भी आपको ये 3 चीजें करनी है, क्योंकि आपको एक दूसरा फॉर्म भरना होगा, फॉर्म नंबर 6, जिसमें आपको ये सारी चीजों से आपने कंप्लायंस कर लिया है, ये आपको आप उसमें सीख कर सकते हैं। आपको सबसे पहले डर्पन ID लेनी है। NGO डर्पन की साइट है, नीति आयोग पोर्टल से आपको मिल जाएगी। वहां पे आपको डर्पन ID लेना बहुत कंपलसरी है। आजकल 12A के लिए जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं या ATG के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां पर आपको ये डर्पन ID देनी होती है। FCRA अकाउंट आपको मेंटेन करना है। ये एक सेकेंड और बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है जो इसमें आया है कि आपको FCRA अकाउंट मेंटेन करना है। 28 सितंबर 2020 के बाद से आपको टाइम दिया गया था कि आप इसे बाय मार्च आप इसको ओपन कर लीजिए। 4 महीने का ऑलमोस्ट टाइम दिया था, क्योंकि 11 नवंबर को ये एक्टिव हो गया था, ये ऑफिशियल गजट में पब्लिश हो गया था। सो आधार की डिटेल्स आपको जितने भी आपके ऑफिस बेयरर्स हैं, की फंक्शनरीज हैं, आज तक जो एग्जिस्टिंग NGOs हैं, NPOs हैं, ट्रस्ट है, सोसाइटी है जो FCRA में रजिस्टर्ड है या जो रजिस्टर होने की इच्छा रखते हैं, उन सबको अपने आधार डिटेल्स देने होंगे, वो सारे अपने ऑफिस बेयरर्स के या की फंक्शनरीज के। So all the associations which hold a valid FCRA registration, यानी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या जिन्होंने प्रायर परमिशन लेके रखी है और उनको अभी इमीडिएट रिन्यूअल की जरूरत नहीं है, वो भी ध्यान दें। उनको भी ये सारी कंप्लायंसेस करना जरूरी है। ये 3 चीजों का कंप्लायंस करना उनके लिए भी जरूरी है। अब वो भी ऑलरेडी FCRA में रजिस्टर्ड एंटिटीज भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन को अपने किसी XYZ अकाउंट में नहीं ले सकते हैं। उन्हें एक FCRA अकाउंट मेंटेन करना है, जो कि सिर्फ और सिर्फ SBI पार्लियामेंट स्ट्रीट ब्रांच न्यू दिल्ली में आपको ओपन करना होगा।
और सारे जो फंड्स होंगे वो आपके वही उसी अकाउंट में आएंगे। सारे फंड्स इन द सेंस सारे contributions from the foreign entity FCRA foreign contribution जो भी आएगा सारा का सारा आपका FCRA अकाउंट मेंटेन विद SBI पार्लियामेंट स्ट्रीट ब्रांच न्यू दिल्ली, यहीं से आप इसी वाले अकाउंट से आपको सारा का सारा रूट करना है। इसके अलावा नॉट इवन अ सिंगल डॉलर, नॉट इवन अ सिंगल यूरो, दिनार, जितना भी है आपको कुछ भी किसी और अकाउंट में नहीं लेना है। इस अकाउंट में आने के बाद आपको उन्होंने छूट दी हुई है कि आप अपना किसी और डेजिग्नेटेड शेड्यूल बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड वहां पे आप FCRA अकाउंट से फंड्स वहां ट्रांसफर कर सकते हैं फॉर फर्दर यूज। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो अमेंडेड FCRA स्कीम है वो बिल्कुल क्लियर है। इसमें मैंडेट आ चुका है कि SBI मेन ब्रांच संसद मार्ग पे जो है उसी में आपको लाना है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि जो FCRA अकाउंट है ये जो आप SBI के साथ ओपन करेंगे ये एक्सक्लूसिव पोर्ट की तरह काम करेगा। जैसे बाहर विदेश से कोई भी सामान आता है तो वो पहले पोर्ट पे लैंड करता है, फिर वहां से वो बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री में सप्लाई होता है। बिल्कुल उसी तरीके से आपका जितना भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो आपकी NPO या NGO रिसीव कर रही है या सोसाइटी, ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी आपकी जो भी है जो रिक्वायर्ड है FCRA में रजिस्टर्ड होने के लिए, अगर आपने कोई भी अमाउंट आपने रिसीव करना है फॉरेन कंट्रीब्यूशन के नाम पर, तो वो आपको सिर्फ आपकी लैंडिंग वहाँ संसद भवन वाली SBI की ब्रांच में ही आनी है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल बी फर्स्ट रिसीव फर्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, सिर्फ उसी अकाउंट में आपको ये मिलेगा लाने के लिए। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 28 सितंबर 2020 के बाद से आप ये पैसा किसी और अकाउंट में नहीं मंगवा सकते हैं। इसमें एक थोड़ा सा चेंज किया है उन्होंने, रिलैक्सेशन किया है ड्यू टू द पैंडेमिक। सबसे पहली चीज तो एक्सटेंशन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो 29 सितंबर से लेके 30 सितंबर 2021 के बीच में एक्सपायर हो रहे हैं, यानी जो उनका रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर हो रहा है। तो देयर इज अ पब्लिक नोटिस डेटेड 18 मई 2021 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉरेनर्स डिवीजन FCRA विंग, जिसमें उन्होंने ये एक पब्लिक नोटिस जारी किया है। मैं आपको पब्लिक नोटिस की तरफ लेके चलती हूँ। आई एम ऑन दी FCRA ऑनलाइन वेबसाइट पे हूँ मैं, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं दिस इज 18 मई का 2021 का पब्लिक नोटिस जो आया है। एक्सटेंशन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 expired during the period between 29 September 2020 and 30 September 2021 के बीच में अगर ये एक्सपायर हो रहे हैं तो वो आपको इसका एक्सटेंशन अप टू 30 सितंबर 2021 तक देंगे। एंड अगर आपका इसके बाद एक्सपायर हो रहा है तो आपको उससे पहले ही इसका आपको अप्रूवल ले लेना है। तो इसका रीजन जो है ये कोविड-19 का पैंडेमिक है, जिसकी वजह से उन्होंने ये स्पेशल पावर्स अपनी जो अमेंडमेंट पावर्स हैं उसको यूज किया हुआ है। और फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि ये जो सारे के सारे जो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं जो एक्सपायर हो जाएंगे बिटवीन दिस 29 सितंबर 2020 टू 30 सितंबर 2021, इसको हम वैलिड ट्रीट करेंगे अप टू 30 सितंबर 2021। तो ये एक बहुत मेजर रिलैक्सेशन है, बिकॉज आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन और उसकी फॉर्मेलिटीज में न जाके सीधे आपको एक एक्सटेंशन मिल रहा है। नेक्स्ट जो हम पॉइंट आ रहे हैं, तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है FCRA अकाउंट ऑपरेशन। तो जैसे कि बताया था मैंने आपको, सेकंड पॉइंट सबसे पहले तो डर्पल आईडी आपको लेनी है, सेकंड आपको FCRA अकाउंट ओपन करना है, एंड थर्ड था जो आपको आधार की डिटेल्स फॉर ऑल दी की फंक्शनरीज अपडेट करनी है। तो एक ये जो सेकंड प्रोविजन जो है FCRA अकाउंट ऑपरेशन, आपको 4 महीने दिए गए थे नवंबर से लेके अप टू 31 मार्च, अगर हम पुराना वाला देखेंगे एक्ट को, जिसमें उन्होंने प्रोसीजर फॉर ओपनिंग एंड ऑपरेटिंग द डेजिग्नेटेड FCRA अकाउंट एज प्रोवाइडेड अंडर द अमेंडेड सेक्शन 17(1). इस सेक्शन को अमेंड कर दिया था, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन लेना है और न्यू दिल्ली संसद मार्ग वाली ब्रांच SBI की ब्रांच में आपको ये FCRA अकाउंट ओपन करना है। ये अकाउंट ओपनिंग की डेट जब ये 28 सितंबर को
ये अमेंडेड एक्ट आया था, अमेंडेड नोटिफिकेशन आई थी, तब उसमें बाय 31st ऑफ मार्च आपको ये एप्लीकेशन मूव अकाउंट ओपन कर लेना था। बट देन उसमें एक रिलैक्सेशन आ गया है, बिकॉज पैंडेमिक से सभी हिट हैं, तो एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया है 18 मई 2021 को बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉरेनर्स डिवीजन FCRA विंग। लेट मी टेक यू टू द सर्कुलर, rather the public notice. So I am again on the FCRA website. यहाँ पर आप ये पब्लिक नोटिस देखेंगे, प्रोसीजर फॉर ओपनिंग एंड ऑपरेटिंग द डेजिग्नेटेड FCRA अकाउंट एज प्रोवाइडेड अंडर द अमेंडेड सेक्शन 17(1). तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो आपको ये 13/10/2020 को ये आया था एक और पब्लिक नोटिस, जिसमें आपको वो ओपन करना था अकाउंट, बट क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन है तो वो स्मूथ ट्रांजिशन अभी पॉसिबल हो नहीं पाया है। कुछ NPOs या NGOs ने रजिस्ट्रेशन ले लिया है, बट जो नहीं ले पाए हैं उनको एक एक्सटेंशन दिया गया है कि वो जो भी अकाउंट में पहले यूज कर रहे थे उसमें आप ले सकते हो अप टू 30 जून 2021 और अर्लियर। अगर आपका अकाउंट खुल गया है तो आप FCRA अकाउंट में लीजिएगा, और अगर आपका FCRA अकाउंट नहीं खुला है तो आप जिसमें आप रिसीव कर रहे थे वो आप कर सकते हैं, बट 30 जून 2021 के बाद आप कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी और अकाउंट में नहीं लेंगे। अगर आप अकाउंट नहीं खोल पाए हैं तो भी आपको वो कंट्रीब्यूशन किसी और अकाउंट में नहीं लेना है। नहीं मीन्स नो, अनलेस आगे जाके 30 जून का सिचुएशन में वो आपको और फर्दर एक्सटेंशन दे। बट टुडे सिनेरियो द पब्लिक नोटिस इज वेरी क्लियर, आप ये लास्ट वाला देख सकते हैं। All the persons, NGOs, associations who already have been granted certificate of registration of prior permission of central government may take note of that they shall not receive any foreign currency, foreign contribution in any account other than the designated FCRA account opened at NDMD of the SBI। ये संसद मार्ग वाली ब्रांच है, 11 Sansad Marg, New Delhi, from the date of opening of such account or 1st July 2021, whichever is earlier। तो अगर आप 30 जून तक अकाउंट नहीं खोल पाए हैं तो आप कोई भी फॉरेन करेंसी, प्लीज माइंडेड, कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप अपने किसी भी और अकाउंट में नहीं ले सकते। तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजन है, बहुत लाउड एंड क्लियर पब्लिक नोटिस है, आपको ये कंप्लायंस करना ही होगा। तो अगर अभी तक आपने FCRA अकाउंट ओपन नहीं किया है एंड आपका कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपका ड्यू है रिसीव करने को, तो आपको बिफोर 30th ऑफ जून, यानी कि बाय 30th ऑफ जून बिफोर 1st ऑफ जुलाई 2021 आपको अपना FCRA अकाउंट हर हाल में ओपन कर लेना है। सो दिस पब्लिक नोटिस इज वेरी क्लियर। मैंने अभी इस वाले वीडियो में सिर्फ ये दो चीज़ें कवर की हैं, जो कि एक्सटेंशन है, जो फिलहाल बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जिस्टिंग NGOs एंड NPOs के लिए। एंड अगर आप फ्रेश रजिस्टर करना चाहते हैं तो भी आपको ये न्यू एक्ट को फॉलो करना होगा। सो दिस इज वेरी क्लियर एंड आई होप ये बहुत छोटा वीडियो रहा है एंड इट वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव टू यू। तो किसी भी NPO NGO को ये 3 चीज़ें करनी ही करनी है। सबसे पहले तो बाय 30th ऑफ जून आप अपना FCRA अकाउंट ओपन कर लीजिए एंड आपको अपना FCRA अकाउंट ओपन करना है। एंड अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आपको यू हैव अ लिबर्टी कि आप सितंबर तक आपको वो एक्सटेंशन ऑटोमेटिक मिल गया है। एंड दूसरी चीज़, आपको अपनी दर्पण ID प्रोक्योर करनी है। दर्पण ID के साथ साथ आपके जितने भी की फंक्शनरीज हैं उन सबका आधार, आपको आधार की इंफॉर्मेशन देनी है पोर्टल पर, FCRA पर आपको वो इंफॉर्मेशन देनी है, जो कि आप आई थिंक फॉर्म नंबर 6 में देंगे। आपको अगर इस वीडियो में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ज़रूर लिखिएगा। डिटेल में FCRA पर मैं एक वीडियो हमारे चैनल पर आपको और मिल जाएगा, जिसमें प्रोज एंड कॉन्स है, क्या करना है, पुराना FCRA जो एक्ट है उसको अमेंड करके क्या स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस लेकर आए हैं, कैसे आपको ध्यान देना है, बिकॉज ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है।
हमारे देश में बहुत सारी एनजीओज एंड एनपीओज हैं जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रही हैं या करना चाहती हैं, एंड जिसके लिए आपको एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट है। तो उसमें आपको, बिकॉज सी इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस अगर आपके पास आ रहे हैं एंड आपका उसका पर्पस नहीं पता है एंड वो बस यूं ही आ रहे हैं, देन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। सो एज एन क्या कहते हैं, एक जागरूक नागरिक की तरह आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कहीं से भी नेशनल सिक्योरिटी हमारी हैम्पर नहीं होनी चाहिए। तो एज पर दी एफसीआरए आपको, आप फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस लीजिए, बहुत अच्छे से चैरिटी कीजिए, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कीजिए, बट विद इन द एम्बिट ऑफ द सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए एंड अपने कंप्लायंसेस बिल्कुल टाइमली कीजिए।